आसिफ भाई, आपसे दो तीन सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से खान कंपाउंड में जो चोरी कार्रवाई चालू है उसके खिलाफ आप ध्यान आप क्या बोलना चाहोगे, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? भाई मैं यही बोलना चाहूंगा हमारे मुंद्रा कोटा की आवाम को, जो जिस तरीके से कुछ महीनों पहले जो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए जो हमारे मुंद्रा शहर में बढ़ कर के हिस्सा दिया और काफी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पंजाब के लोगों के लिए जो है मदद भेजी गई, उसी तरीके से आज मुंद्रा शहर के हमारे बहुत सारे गरीब भाई बहनों के घर उजड़ गए, एवी के कंपाउंड में, खान कंपाउंड में, कबरू कंपाउंड में। तो ये हमारा पहला फर्ज है कि जिस तरीके से हमने पंजाब तक का अपने शहर से मदद भेजी, तो ये तो हमारे शहर के रहवासी लोग हैं, इनको तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मदद हम लोगों को भेजना चाहिए। तो बस ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से कि मुंद्रा की जो आवाम है, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग, हमारे नौजवान पीढ़ी के जितने लोग हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मतलब मदद हो सके वो मदद करें। हमारे मोहित भाई ने जो ये फिनिश वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से जो ये आज कैंप का आयोजन किया है अमृत नगर दरगाह गेट पे, तो यहाँ आकर के ज्यादा से ज्यादा तादाद में मदद पहुंचाए। हमारे एवी के कंपाउंड, खान कंपाउंड और कबरू कंपाउंड के जो शिकार हुए लोग हैं, जो अधिकारियों का शिकार हुए, यहाँ के राजनेताओं का शिकार हुए, जिनके लाखों रुपए जो मेहनत खून पसीने के जो लगाए गए थे, बुजुर्गों में घर खरीदे गए थे, इनके जो आशियाने उधार दिए गए महापालिका द्वारा, तो इन लोगों की मदद ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसलिए अपनी तरफ से ज्यादा बढ़ चढ़ करके डोनेशन कैंप में हिस्सा ले और इस कैंप का हिस्सा बने। आसिफ भाई, ये सिर्फ मैं पूछना चाहूंगा कि मुंद्रा में इलीगल बिल्डिंग है क्या? नहीं भाई, देखो कैसा है कि मुंद्रा में इलीगल बिल्डिंग है तो मुंद्रा में भी है, दीवा में भी है, कलवा में भी है, थाना में भी है, लेकिन क्यों? तो यही तो सोचने वाली बात है कि हमारा मुंद्रा शहर जो है वो एक अमन पसंद शहर है और यहाँ पे जो है बड़े पैमाने के ऊपर जो है माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। जैसे अभी हमारी मैडम है, ये भी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के फीमेल ब्लॉक प्रेसिडेंट है, मैं मेल में जो हूँ ब्लॉक प्रेसिडेंट था। तो हम लोगों ने ये ज्यादा करके देखा है कि मुंद्रा शहर में माइनॉरिटी के लोग होने की वजह से यहाँ पे जुल्म और ज्यादती जो है वो महानगर पालिका की तरफ से ज्यादा होती है, यहाँ सुविधाएं जो है वो कम दी जाती है और यहाँ पे परेशानी जो है वो ज्यादा दी जाती है। यही चीज आप लोग देख लो, दीवा के अंदर जब महानगर पालिका घुसी थी तो पेट्रोल की बोतलें लेकर के लोग बैठ गए थे, रोड पर उतर गए थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं महानगर पालिका डरता हुआ नजर आया। और उसके अलावा में मुंद्रा के अंदर जो इतनी पब्लिक रोड पर जमा होने के बावजूद भी उनको डराकर, धमकाकर, डंडे चला करके जैसे भी मतलब उनसे जबरदस्ती जो उनके घर खाली करवाए गए और उनको बेघर किया गया। तो क्यों कलवा में, थाना में और दीवा में इनकी ये ताकत नहीं चली? तो ये कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाने वाली बात है, ये बहुत गौरव फिक्र की बात है। गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से पीड़ित लोगों की मदद करे? भाई मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जो मुंद्रा के लिए हमेशा बढ़ चढ़ करके आगे रहते हैं, मतलब मुंद्रा के लोगों की परेशानी में हमेशा आगे आते हैं, तो मैं इन तीनों लोगों से ये दरखास्त करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुंद्रा शहर जो है ये बड़े पैमाने पे यहाँ पे माइनॉरिटी तबका रहता है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ पे मिलजुल करके रहते हैं और यहाँ पे मतलब 80-90% जो है यहाँ पे गरीबी में रहने वाले तबके के लोग हैं। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिन गरीबों को बेघर किया गया है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के मतलब मैं हाईकोर्ट से भी अपील करूंगा। हम लोगों ने तो बाकायदा लेटर भी दिया है हाईकोर्ट में जाकर चीफ जस्टिस साहब के नाम से कि गरीबों को बेघर करने से पहले जो इन साजिशों के अंदर शामिल है, जो बिल्डर शामिल है, जो नेता शामिल है, जो नगर सेवक शामिल है, जो अधिकारी शामिल है, इन गरीबों को बेघर करने के लिए और इनके लाखों रुपए को जो है वो आग लगा देने के लिए, फूंक देने के लिए, तो सबसे पहले इन अधिकारियों को, इन नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए और वो जब्त की हुई संपत्ति से जो है जितने गरीबों को बेघर किया गया है, कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे जहाँ पे भी इनको गवर्नमेंट की जहाँ जमीन है वहाँ पे SRA के माध्यम से, महारा के माध्यम से वहाँ पे घर बनाए जाए और उन गरीबों को जो है वो घर मुहैया किया जाए। अभी भी ऐसा भी पता चला है आसिफ भाई को बिल्डिंगें नहीं टूटी है और खान कंपाउंड में जैसे कि एक डर का माहौल फैला हुआ है कि बिल्डिंगें और भी टूटने वाली है, तो कुछ लोग बिना मतलब घर को खाली कर दे रहे रूम, उनको भी उन्होंने डोनेशन मतलब उनका डिपॉजिट रिटर्न नहीं कर रहे, तो इस मामले में उनकी आप क्या हेल्प कर सकते हैं? भाई देखो, अगर ऐसा कोई गरीब परेशान है जिसको बिल्डर की बिल्डिंग नहीं टूटी है और उसके बावजूद भी अगर भाड़ू अगर घर खाली करने के लिए मांग रहा है और बिल्डर जो है डिपॉजिट उनका वापस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है इंशाल्लाह हमारे पास आए
तो मुंद्रा पुलिस चौकी द्वारा, टाइगर पुलिस चौकी द्वारा हमारे को जो भी मदद बन पड़ेगी, देखो आप लोगों को तो मालूम है हम लोग यहाँ पे मुंद्रा शहर के अंदर सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों से जितना हो सकता है हम लोग अपनी ताकत के ऊपर जो है उनको हर मुमकिन मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका। हमारे बीच और वुमेन प्रेसिडेंट खड़ी है जैसी मैडम, आपका क्या कहना है कि मुंद्रा में जो थोड़ी कार्रवाई चालू है उसमें आपका क्या कहना है? देखो, मैं 11 ब्लॉक से जसप्रीत कौर जस्सी, मेरा भी यही कहना है भाई, जो बेइंसाफी हो रही है मुंद्रा वाले लोगों के साथ इलीगल को लेके, क्यों ऐसा? या तो पहले ये बनने मत दो, तो अगर लोगों को बना ही दिया तुमने आशियाना तो छीन क्यों रहे हो? या अगर छीनने का उनको पहले कुछ टाइम को थोड़ा बहुत प्रोवाइड करना चाहिए, तो उनका बंदोबस्त तो होना चाहिए ना किधर रहने का। ऐसा डायरेक्ट तुम आ रहे कार्रवाई कर रहे, अच्छी बात थोड़ी है। लोग इतने भी, हमारे मुंद्रा शहर के लोग इतने अगर कैपेसिटी रखते होते तो टीएमसी में जाते ना वो लोग, बाहर से लोग आके बेचारे जितनी उनकी कैपेसिटी है उतने में ही वो घर लेंगे ना। घर बनने के बाद, उनके वहाँ पे रहने के बाद फिर आप कार्रवाई करते हो, तो ये सरासर गलत है ना। मैडम ये है कि इतने वक्त तक का प्रशासन का दौर आता, इतना वक्त हो गया, आप लोग भी देख रहे होंगे, मुंद्रा की सोशल मीडिया भी देख रही है, मुंद्रा की आवाम भी देख रही है। ये जो बिल्डिंगें बनी 8-8 माला 7-7 माला, तो ये एक दो हफ्ते की बात तो नहीं है, कई महीनों में ये बिल्डिंगें बनी की गई थी। जब 1 माला 2 माला 3 माला बन रहा था तब ये प्रशासन कहाँ से? तो ये प्रशासन जो है पर स्क्वायर फीट के ऊपर पैसा खा रहा था। मैं मतलब अपने खुले दिल से और मतलब एकदम बोल रहे हैं ना कि अपने जागते हुए, मतलब पूरे होशो आवाज के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्रशासन कहीं ना कहीं पर स्क्वायर फीट पैसा खा रहा था। इसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग जो है वो शामिल थे। इसी के लिए जो है 7 माला 8 माला बिल्डिंग बनने तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब हाईकोर्ट से ऑर्डर आया और ये अधिकारियों की नसें दबाई गई, तब जाकर के ये प्रशासन जागा और वो पैसे खाने के बाद में भी जो है मजलूमों को बेघर किया गया। तो इतने टाइम तक जब वो बिल्डिंग बन रही थी, अगर प्रशासन उसी टाइम में जागा होता, बिल्डरों की बिल्डिंगें नहीं बनी होती, लैंड ओनरों ने बिल्डरों के साथ सेटअप नहीं किए होते, तो शायद आज ये जो हमारे लाखों घर जो बेघर हुए हैं, तो शायद इनका पैसा बच जाता, ये गरीबों को आज बेघर नहीं होना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, और जैसे मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।